आईएमए घोटाला मामले में सीबीआई ने आज कर्नाटक के साबिक वजीर आर रोशन बेग के घर पर छापा मारा। बेंगलुरु में मौजूद रोशन बेग की रिहाइशगाह पर कई घंटों तक सीबीआई की टीम ने छानबीन की, लेकिन इस कार्रवाई में सीबीआई को क्या मिला, इसकी अभी कोई तफसीलात नहीं मिली है। सीबीआई ने रोशन बेग के अहलिया और फर्जंद से पूछताछ की और बैंक लॉकर्स की भी तफ्तीश की। दूसरी जानिब रोशन बेग ने आज सीबीआई की खुसूसी अदालत में जमानत के लिए दरख्वास्त दी थी। कोर्ट ने 25 नवंबर को समाअत की तारीख तय की है। आईएमए घोटाला मामले में रोशन बेग 36वें मुलजिम करार पाए हैं। वहीं मामले के कलीदी मुलजिम आईएमए कंपनी के बानी मोहम्मद मंसूर खान को सीबीआई ने दोबारा अपनी तहवील में ले लिया है और इस पूरे मामले में तेजी के साथ जांच की जा रही है। इसी दौरान आईएमए घोटाले के एक और मुलजिम पीडी कुमार को सीबीआई ने आज गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर पीडी कुमार पर 5 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत लेने का इल्जाम है। कहा जा रहा है कि सीबीआई इस मामले में मजीद अफराद को गिरफ्तार कर सकती है। इस्लामी उसूलों हलाल सरमायाकारी के नाम पर हुए आईएमए घोटाले ने कई हजार खानदानों को परेशानी में, दुख और दर्द में मुब्तला कर दिया। ज्यादातर मुस्लिम खानदान इस घोटाले से बुरी तरह से मुतासिर हुए। अब सीबीआई की कार्रवाई के बाद मुतासरा सरमायाकारों में उम्मीद की किरण जागी है। बेंगलुरु में आईएमए के डिपॉजिटरों ने आर रोशन बेग और चंद दीगर अफराद के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई पर राहत और खुशी का इजहार किया है। एटलीस्ट हम लोग को इतना साल के बाद अभी कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। इतना दिन से बहुत ठंडा पड़ गया था, फिर कोरोना के बीच में और भी बहुत ठंडा हो गया था, तो हम लोग को उम्मीद मतलब उम्मीद कम होते ही जा रही थी इसके बारे में। अभी इंशाल्लाह ये एक्शन देख के अभी रोशन बेग को पकड़े हुए हैं। ऐसा भी जो भी इसमें कल्प्रिट है, जो भी इसमें क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं, सबको जल्द से जल्द सज़ा हो के हमारा सबका पैसा जल्द से जल्द वापस मिल जाए, तो यही दुआ है। एक्चुअली हम लोगों को भी बहुत मुश्किल हो रही है। वो हमारा एक घर था, वो लीज पे डाले हुए थे, अभी उनको रीपे करना पड़ रहा है, तो थोड़ी मुश्किल हो रही है। वो समझ के मैं 2019 फरवरी में मेरा पूरा पैसा कमिटेशन DCRG पूरा पैसा भा दी। मैं पूरा पैसा भा के मेरी बच्ची की शादी थी 2019 नवंबर के 18 को मेरी बेटी की शादी थी। शादी भी बुक कर दी, मैं शादी महल भी बुक कर दी, लेकिन वो धोखा दे के चला गया। मेरी बच्ची की शादी भी नहीं हुई अभी तक। मेरे बच्चा के 68 लाख 60 पर 8 लाख रुपए चले गए हमारे। एक डेढ़ साल 2 साल के करीब हो रहा है इन्वेस्टरों को डाल के। जो क्लेम फॉर्म की खुशी है, ये बहुत बड़ी खुशी है। और दूसरी बात, जो कल सीबीआई का एक्शन हुआ, उससे बढ़ को खुशी हुई। उम्मीद जागनी शुरू हो गई कि भी ये जो आईएमए रिलेटेड से जितने भी अक्यूज थे, जैसे कि भी कई पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके पास जो भी रकम उनसे रिकवर करेंगे, हमारे जो भी विक्टिम्स को इसका फ़ायदा होगा। जैसे जितने भी उनके प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी उनके लीगल असेट्स हैं, इलीगल असेट्स हैं, वो उनकी जो भी जमा पूंजी है हमारे आईएमए के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट के अंदर जमा होगा और परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टर्स को ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। आईएमए घोटाले के मामले में सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरमायाकारों को, इन्वेस्टर्स को राहत फराहम करने की कोशिश की है। इस वक्त हम मौजूद हैं आईएमए के उस दफ्तर के सामने जहां पर कभी भरभराहट रहती थी, बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ करता था, और अब जो कार्रवाई हुई है सीबीआई की, जो छापे मारे गए हैं, इसके बाद मज़ीद उम्मीदें बढ़ चुकी हैं और सरमायाकार चाह रहे हैं कि उनकी मेहनत मजदूरी की रकम जल्द से जल्द वापस आए। कैमरामैन नूर अहमद के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली फसादात के मुलजिम फैज़ान खान की जमानत मनसूख करने से मुतल्लिक़ अर्जी को मुस्तरद कर दिया। फैज़ान के खिलाफ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के तलबा को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए सिम कार्ड फराहम करवाने के मामले पर गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतल्लिक़ एक्ट UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता माह दिल्ली पुलिस को फैज़ान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। दिल्ली पुलिस ने फैज़ान को जमानत पर रिहा करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में उर्दू के हक के लिए राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ की तहरीक जारी है। फिलहाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान ने राजस्थान के चूरू से लेकर गुजरात के दांडी तक शुरू की गई दांडी यात्रा को कुछ देर के लिए बातचीत से रोक दिया है। अब इस मामले में राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ का एक वफ्द रियासत के वजीर तालीम से मुलाकात करेगा और सरकारी स्कूलों में उर्दू को
ख़त्म करने की मुखालफत करेगा। इस ज़िम्न में हमारे नुमाइंदे अरबाज खान ने उर्दू शिक्षक संघ के रियासती सदर अमीन कायम खानी से बातचीत की। राजस्थान में उर्दू भाषा के साथ में भेदभाव करने के इल्जाम के बाद में एक दांडी यात्रा शुरू की गई थी, कई मांगे रखी गई थी। फिलहाल दांडी मार्च को उदयपुर में जाकर के खत्म किया गया है। कुछ दिलासे दिए गए हैं, भरोसे दिए गए हैं। राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमीन कायम खानी हमारे साथ में मौजूद है। तब दांडी मार्च और सद्भावना मार्च फिलहाल खत्म किया गया है, लेकिन राजस्थान भर में आपके तमाम जो जिला इकाइयां हैं विरोध कर रही हैं, डिमांड कर रही हैं कि उर्दू के साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। देखिए, जो दांडी यात्रा के ऊपर जिस तरह का समझौता तैयार किया गया, समझौता का जो वार्ता का चैप्टर तैयार हुआ है, उसके अंदर कोई ऐसा कोई आदेश या निर्देश नहीं है। हमारे को जो चाहिए था ये कि पहली दर्जा से लेकर 5वीं क्लास तक की जो उर्दू की तालीम को ब्रेकडाउन कर दिया है। मंत्री नकार रहा है, मंत्री साफ कह रहा है कि ये 6ठी क्लास से चलती है तृतीय भाषा, 6ठी से 10वीं तक चलती है। शुरू से जो तालीम दी जा रही थी पहली से और 5वीं तक उर्दू में दी जा रही थी, उसकी किताबें भी आपके पास, किताबें हमारे पास, ये देखिए उर्दू मीडियम की जो ये किताबें पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री उन्होंने इस बात से इनकार किया था। ये सबूत है उन चीजों का कि पढ़ाई जा रही थी। कांग्रेस सरकार में आने के बाद में ये चीजें बंद हुई। बिल्कुल, देखिए हमारी 2019 तक हमें सालाना इम्तहान भी हुए, 5वीं बोर्ड के अंदर एडिशनल सब्जेक्ट उर्दू के पेपर हुए, उर्दू मीडियम के भी पेपर होते आए हैं। लेकिन मंत्री को जो ये नकारने का, मंत्री कहीं अपडेट नहीं है और मंत्री जानबूझ करके झूठ बोल रहे हैं। मंत्री महोदय को क्या डिमांड रखी है आपने कि भाई क्या कब तक आपका विरोध जारी रहेगा और ये दांडी मार्च को लेकर के क्या स्टेटस है, आगे अपने आंदोलन को कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारी साफ मुतालबा है कि हुकूमत राजस्थान जो है वो हमारे को पहली क्लास से 5वीं क्लास तक की उर्दू की जो किताबें बंद कर दी है सरकार ने, वो अभी इसी सत्र में भी देवे और साथ में जो L1 के और L2 के टीचर्स है उनकी तकरीरियां करे। क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से उर्दू तालीम दम तोड़ दी है, बुनियादी तालीम को खत्म कर दिया, सिर्फ मदरसों तक महदूद कर दिया। कार अगर नहीं मानेगी तो जाहिर बात है कि हम लोग आंदोलन थे और हमारे इस आंदोलन को बूथ लेवल तक, गांव डाड़ी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्योंकि हमारी 2 टुक मांग है। सरकार मौजूदा सेशन जो चल रहा है, इसी सेशन के अंदर जो हमारी वाजिब मांग से भी आपकी बात हुई कि विधायक आपके समर्थन में पहुंचे? देखिए, बिल्कुल पूरे राजस्थान के जो विधायक है, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे निर्दलीय हो, कोई दूसरी पार्टी को, सभी लोगों ने इसका समर्थन किया, सभी ने फेवर में लेटर भी लिखे। महाराष्ट्र में तालीम और मुलाजमत के शोबे में मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन के मुतालबे को मनवाने के लिए मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति महाराष्ट्र की जानिब से इन दिनों एक तहरीक शुरू की गई। इस तंजीम के नांदेड़ शाख की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुस्लिम आरक्षण समिति ने यह फैसला किया है कि इब्तदाई मरहले में एहतजाजी तहरीक चलाने के बजाय बरसर इक़्तिदार पार्टियों के आला कायदीन से वफूद की शक्ल में मुलाकातें की जाए और इन्हें मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में जल्द ही कोई हतमी फैसला लेने पर आमादा किया जाएगा। इस मामले में रियासती हुकूमत अगर टाल मटोल का रवैया अपनाने की कोशिश करेगी तो इसके खिलाफ मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक चलाने का भी इशारा दिया गया है। हमारा मुतालबा यही है कि फ़िलहाल जो गवर्नमेंट को जो है, जैसा हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बताया था कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उसमें 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने में कोई हर्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हरी झंडी दिखलाई है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई ऑर्डिनेंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं निकला है। पिछले फरवरी में ये आवाज़ उठाई गई थी काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नवाब मलिक साहब ने, लेकिन उसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सभापति हैं रामराजे निम्बाड़कर साहब, उन्होंने भी इस तरीके के ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन अभी उसका जो है कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो हमारा मकसद ये काम करने का यही है कि जो है जो मुस्लिम आरक्षण जो 5% गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को जो है दिया जाना चाहिए। 2015 के अंदर महाराष्ट्र भर के अंदर जन आंदोलन हुए, मुख मोर्चे हुए। ये तमाम बातों को देखते हुए महाराष्ट्र की हुकूमत ने कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को 5% रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट किया। उसके बाद ये मूवमेंट कहीं ना कहीं मूवमेंट को इस बात की उम्मीद हुई महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ मुसलमानों को कि अब कहीं ना कहीं हमको रिजर्वेशन मिल रहा है। उसके बाद मुसलसल ये प्रोग्राम्स और ये प्लानिंग चल रही थी। आप तमाम लोगों को मालूम है कि 5% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किस तरह से कराया जाए, उसके लिए मूवमेंट खड़ा है। इसके बाद महाराष्ट्र की हुकूमत से भी, जो मुख्यमंत्री उनसे भी मिलना, तो यकीनन हमारा साथ उनको हमेशा ही है। और इस इश्यूज़ को लेके यकीनन आज मुआशरे के अंदर रिजर्वेशन मुस्लिम कम्युनिटी को मिलना ये बहुत ज़रूरी।
लव जिहाद एक बार फिर बहस का मौजू बना हुआ है। इस मामले पर बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। मारूफ शायर मुनव्वर राना ने भी लव जिहाद के मामले पर ट्वीट किया। इन्होंने लिखा कि यूं तो लव जिहाद सिर्फ एक जुमला है जो समाज में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लड़कियों का होता है। लड़के कहीं और शादी कर लेते हैं। मुनव्वर राना लिखते हैं कि वो लव जिहाद पर कानून के मशरूत तौर पर हिमायत करेंगे अगर इसकी शुरुआत पहले मरकज़ में बैठे 2 लव जिहादियों से की जाए ताकि 2 मुस्लिम लड़कियों का इनके साथ निकाह हो सके। दीगर मज़ाहिब में शादी करने वाले बीजेपी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई हो। मुबैना लव जिहाद पर शिवसेना लीडर संजय राउत का कहना है कि मगरबी बंगाल चुनाव नजदीक है, इसलिए इस मुद्दे को जोरों शोर से उठाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि चुनाव में तरक्की अहम मुद्दा होना चाहिए, लेकिन लव जिहाद पर बहस हो रही है। इनका कहना है कि महाराष्ट्र में लव जिहाद कोई मुद्दा नहीं है। संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में कुछ लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि हम इस पर कब कानून ला रहे हैं। बारे में देश में बहुत चर्चा चल रही है आजकल। बहुत ही गंभीर विषय है लगता है मुझे। बंगाल के चुनाव आने वाले हैं तो कोई नया विषय, नई बात रखनी चाहिए। हम मानते हैं विकास बहुत बड़ा मुद्दा होता है चुनाव में, लेकिन लव जिहाद का विषय चलेगा, स्वागत है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कानून बनने दीजिए, लेकिन बिहार में जब ये कानून बनेगा, नीतीश कुमार जी जब कानून बनाएंगे, उस कानून का हम अध्ययन करेंगे पूरी तरह से और उसके बाद हम महाराष्ट्र में उस बारे में सोचेंगे। आज दिल्ली के थाना नंद नगरी इलाके में जुल्फ़िकार कुरैशी नामी शख्स का कत्ल कर दिया गया। नामालूम शरपसंदों ने फजर की नमाज अदा करने जा रहे जुल्फ़िकार को मौत की घाट उतार दिया। वालिद की हिफाजत के लिए आगे आए इनके बेटे पर भी हमला हुआ, जिसमें वो जख्मी हो गया। जुल्फ़िकार कुरैशी के कत्ल की जांच कर रही पुलिस को शुरुआती दौर में आपसी रंजिश का मामला लग रहा है, जबकि पुलिस इस मामले में हर एंगल से जाँच कर रही है। दूसरी तरफ अहले खाना ने अपने ही मोहल्ले के लोगों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। क्या बताऊं भैया मैं, अब तो मेरा उजड़ गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। भैया मुझे कुछ नहीं पता भाई, मेरे हॉस्पिटल लेके गए, बस मेरे तो 2 बच्चे हैं, इनकी जिंदगी मिल जा। एक तो बीमारी पड़ा ही है, यहाँ तो नहीं है। अगर मैं इनको नाम बता दूं वो इनको भी मार देंगे। सारे कबाड़ी की माफियाओं से, जिनकी गाड़ियों का चोरियों का काम होता था, गाड़ी चोरियों की काटते थे, वो रोकते थे। ये खतरा था उन्हें उनसे। क्या यहाँ गाड़ी कटते चोरी की? जी हाँ। जब आरटीआई लगाते थे तो आपने कभी उनको रोका नहीं? मैंने बहुत बार रोका, बहुत बार कहा। हम तो अब जा रहे थे, हमने तो कल भी अपने घर बेचने की कह दी थी। हम तो घर बेच के जा रहे थे, यहाँ से हम तो मेरठ निकल जाते। अभी 3 दिन पहले एक दोस्त कमल आजाद का भी मर्डर हुआ है। जी, क्या उस मर्डर को इससे जोड़ा जा सकता है? इससे जोड़ने का कोई काम ही नहीं है। तो इनके तो यहाँ वालों ने मारा, गली वालों ने मिलकर मारवाया। महाराष्ट्र के अकोला में आज स्कूल और कॉलेज शुरू कर दिए गए। लंबे वक्त के बाद कॉलेज कैंपस में दाखिल होकर तलबा तालिबात के चेहरों पर खुशी की लहर पाई गई। स्कूलों को शुरू करने से कबल हुकूमत की तरफ से पहले ही खुसूसी गाइडलाइंस जारी की गई थी। यही वजह कि स्कूलों और कॉलेजों में कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। 23 नवंबर 2020 को लॉकडाउन के बाद पहली मरतबा जो है तो स्कूलों की शुरुआत हुई। उसी तर्ज पर जो है तो हमारे शाहबाब हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के अंदर भी जो है आज स्कूल का पहला दिन था। आज पहले दिन हमने जो 10 नवंबर का जो गाइडलाइन का पत्र है उसके मुताबिक बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है तो स्कूल के और कॉलेज के अंदर आने के दिया। उनके हाथों को सैनिटाइज किया, सोशल डिस्टेंस 2 मीटर की दूरी मेंटेन किया और एक बेंच पर एक ही स्टूडेंट को। GHMC इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के दौरान MIM सद असदुद्दीन अवैसी को आवाम की बरहमी का सामना करना पड़ा। जामबाग डिवीजन में सैलाब मुतासरा ख्वातीन ने असदुद्दीन अवैसी का घेराव किया। सैलाब मुतासरीन को इमदाद न देने की मुकामी ख्वातीन ने असदुद्दीन अवैसी से शिकायत की। मुतासरीन का कहना है कि MIM लीडर सिर्फ इंतखाबात के मौके पर ही इनके इलाकों का दौरा करते हैं। इंतखाबात के बाद कोई भी सियासी लीडर इन इलाकों का दौरा नहीं करता। नहीं मिला, मेरे किसी की मदद नहीं मिली। मेरे घर में ना छोटा ना बड़ा, मैं अकेली औरत नौकरियां छोड़ के घर में बैठी, पूरा पड़ा सा पानी अंदर रात के 2 बजे तक बच्चियां उठा लेते फेंके पानी। 1 रुपया नहीं दिया। आलिया मस्जिद के खड़े रहे, पूरे घुटने दर्द हुए हमारे को। 1 रुपया नहीं दिया। अपने अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर लिए पैसा। लीडरों के घरों को पहुँचे पैसे, उनके खानदान वालों को दिए, हमारे लोगों को नहीं दिए। हम भी बेवा लोग
हम भी मेहनत करके खाने वाले हैं, हम भी गोलियां दवाइयों पे चलने वाले हैं, ये सबके बराबर। तो लीडर वोट बोल रहा है, उसमें भी आते पैसे, वो भी खाते। हमारे को क्या मिलता? हमारे को कुछ भी नहीं मिलता हमारे को। MIM पार्टी से मोहन साहब थे, नहीं आए। जब स्टार्टिंग जब जीते वक्त आए, 5 वोटों से जीते, हम लोग पूरा सेलिब्रेट करे, केक काटे, वो काटे, केक को खाए। उसके बाद अभी तक उन्होंने केक हजम ही नहीं हुआ उनका। कुछ आपका डिवीजन में डेवलपमेंट को बोलना, जिसको हम चुन के लेके आए उन्हें नहीं है तो बोलना किसको? अभी असद में आए, असद में आए, ऐसी टाइम पे आते हो, फिर उसके बाद दिखते नहीं, ना इन्हों दिखते ना उन्हों दिखते, एमएलए है ही नहीं। हमारे पास एमएलए जो है वो एमएलए गए, वहाँ जा नहीं सकते हम, दूसरा कोई एमएलए। MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने टीआरएस और बीजेपी पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी GHMC इंतखाबात में नफरत फैलाने का काम कर रही है। नामपल्ली रेड हिल्स में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान असदुद्दीन अवैसी ने टीआरएस को भी आड़े हाथों लिया कि हमारा इनसे अलायंस नहीं है। अरे आपके पास कौन गया था भाई? आपको ना, हमारे को भी नहीं होना, जाओ लड़ो, हम भी लड़ते तुम्हारे से। हम सारे हिंदुस्तान में जाके लड़ रहे, सिर्फ हैदराबाद में नहीं, बिहार में जाके लड़ रहे, उत्तर प्रदेश में जाके मुकाबला कर रहे, कर्नाटका में कर रहे, बंगाल को जाएंगे। नहीं हमारे से नहीं, नहीं जाओ, नो क्या है, कोई बात है? नहीं नहीं, लड़ते लड़ो, तड़ते कहां, कैसा लड़ते लड़ते लड़ो, जो जगह बोले तैयार है अपन। कहां लड़ते बोलो आप? वो गया जमाना, आप वो गया जमाना, डराना डरो, डराना गया जमाना, भूल जाओ आप। हमारे से नहीं है, नहीं है, जाओ देंगे, ठेंगा ठेंगा, कट्टी कट्टी, जाओ देखेंगे क्या होता है। क्या कोई शादी करे थे क्या? वादा करेंगे खर्जा देने, सियासत है, सियासत है। आपको नहीं होना, हमारे को भी नहीं होना, हम क्या बोल रहे हैं? हमारे को क्या करना है? हमारे में मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है कि सियासी जो प्लेटफॉर्म बनाते ना, उसको हिला कर रख देते हम। ये अल्लाह ने इतनी ताकत दी है। बीजेपी वाले वो निकाले इलेक्शन मैनिफेस्टो, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो मजा आ गया। कैसा मजा आया? मोदी की फोटो नहीं है, दूल्हे भाई की फोटो है। अब बताओ आप, हैदराबाद के 150 सीट है, मगर फोटो किसकी असदुद्दीन ओवैसी की, और वो भी कैसी? टोपी पहन के दाढ़ी की फोटो। आ गए नहीं आ गए बोलो आप देखो आप, ये मजलिस की ताकत है। यानी इनको हमारी फोटो लगाना पड़ रहा, मोदी की फोटो पे वोट नहीं मांग रहे बीजेपी वाले, ओवैसी की फोटो दिखा रहे। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले मजलिस में शामिल हो रहे, आप ये समझ रहे ओवैसी की फोटो दिखाएंगे तो नहीं बोलता अब वाह क्या हैंडसम है रे, बोलते ना, हर आदमी अपने आप को हैंडसम बोलता, मैं भी बोल सकता हूँ। ये तो मेरी अम्मा है, फिर घर में हमारे और एक है, उन्हें बोलेंगे तुम क्यों नहीं बोले, बोल तो बोलना पड़, मगर देख के बोलेंगे अरे वाह इन्हें अच्छा ही दिख रहा है इन्हें। अरे भाई, रोहिंग्या अगर हैदराबाद में है तो फिर अमित शाह क्या कर रहे, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा? निकालो उनको, हम क्या रोक रहे हैं उनको? हमारे को क्या करना है? नहीं वोटर, अच्छा वोटर लिस्ट में तो बताओ, वोटर लिस्ट चलो निकालो, एक 100 नाम दिखाओ हमारे को इलेक्शन होने तक। मैं चैलेंज कर रहा हूं, 100 नाम दिखाओ तुम, चलो वो भी नहीं दिखाते। अच्छा वोटर लिस्ट मैं दारुसलाम में बैठ के बनाता हूं, अब बोलो, दिमाग देखो प्यारों का, क्यों ट्यूबलाइट भी बोलना बेकार है लोगों को, थम्स अप भी नहीं बोल सकते उनको। वोटर लिस्ट मैं बनाता हूं, वोटर लिस्ट आप बनाते हो, वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान इन्होंने MIM पर कड़ी तनकीद की। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि MIM को वोट देना हिंदुस्तान के खिलाफ और मोहम्मद अली जिन्ना को वोट देने के बराबर है। Single vote to Owaisi is a vote against India and everything that India stands for. He speaks the language of rabid Islamism and separatism and extremism, which Muhammad Ali Jinnah was also speaking. Which is why every single vigilant Bharatiya must stand up and fight against this divisive menace, communal politics. टीआरएस MLC के कविता ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट के इल्जामात को सिरे से मुस्तरद कर दिया। MP तेजस्वी सूर्या ने मीडिया से बात करते हुए टीआरएस की कारकर्दगी और पुराने शहर की तरक्की पर सवाल उठाया था, जिस पर के कविता ने कहा कि बीजेपी MP हैदराबाद की तारीख
यहाँ की तहजीब और सकाफत से वाकिफ नहीं है। Nenanna, boss, please open your eyes. We've already changed. Today Amazon has come to Hyderabad. Today Google has come to Hyderabad. Within 6 years, 24 hours quality power has come to Hyderabad. 24 hours water today is in Hyderabad. We have created a Hyderabad with wonderful network of roads and wonderful network of flyovers and infrastructure to beat any other metro in this country. Hyderabad has already changed. Hyderabad has arrived. It is Hyderabad's time to rule the roost in this country. Today Hyderabad is city which attracts the biggest investments in this whole nation. Now this gentleman who has come from Bangalore is only talking about Razakars and God knows what not. I am only saying, boss, we Hyderabadis love biryani. We want to eat biryani. We want to have fun. We want to be in good relation with anybody. महाराष्ट्र, बिहार और मगरबी बंगाल के बाद अब MIM की राजस्थान में एंट्री हो सकती है। कई मुस्लिम तंजीमें और कांग्रेस से नाराज सियासतदान सोशल मीडिया पर MIM की तशहीर कर रहे हैं और लोगों से MIM में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के बाद MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान में एक बड़ी रैली से खिताब कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।